और नहीं तो जिंदगी भर आप लोग इस 3 सूत्रों को रटते रहिए और जो विचार मिले कभी कभी तो हम भी मिलते हैं कहते तो रहिए। यह तीनों आयाम, तीनों साधन मात्र आपके मन को पकड़ाने का साधन है। मन पकड़ लिया सूत्र फिरार हो जाएगा। गुरु की दया आप पर होने लगेगी, आपका मन समझने लगेगा, आपके मन के अंदर शक्तियां उभरने लगेगी, मन के अंदर विश्वास होने लगेगा। यही गुरु की दया है। आप और हम जो समझ बैठे हैं ना, यह खुद ही ना समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जानकारी तो हम लोगों को बहुत है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जानकारी है, कर भी हम ही लोग रहे हैं। पता है शिव गुरु है, कहते भी हैं, कंगन पहन लिए शिव गुरु है मेरे भाई। वस्तुतः आप अपने मन से विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या सचमुच मेरे गुरु शिव हैं? पता चल जाएगा। यह देखने दिखाने की दिशा जो है, यह बाहर से अंदर होने का साधन जरूर है। तो आपका मन जिस दिन जिस क्षण शिव को गुरु मान लेगा, गुरु की दया समझ में आ जाएगा। बाकी आप जितना कुछ कह लीजिए, अगर यह आपकी व्यवहारिकता में सूत्र लागू नहीं हुआ तो आप एक ड्यूटी करेंगे शिव गुरु के लिए, आप शिष्य नहीं हो सकते बहन। हमेशा अभी अभी भाई मुन्ना जी ने कहा था कि दया मांगने की स्थिति, दया मांगने की स्थिति अगर सबसे मिलता तो इस मंच पर भाई जी ने अभी पैसा मांगा था, मिल जाता। उस गुरु की दया चाहिए ही। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा, भाई पांडे जी कह रहे थे कि जब हरिंद्रानंद फंस गए तो निश्चित रूप से मन से हार गए और कहे महादेव से परिणाम मिल गया। यानी जिस दिन आपका शिष्य भाव अपने गुरु शिव से दया की याचना में चलता है, याचक भिखारी ही होता है। अपने गुरु का चर्चा हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग समझते हैं या नहीं? हम लोग ये समझते हैं कि हम शिव गुरु का चर्चा करते हैं। आज अपोवाल गए 60 की घोषणा हुई, कल और जगह कंडारी गए 250 का घोषणा हुआ। हम लोगों के मन के अंदर गुरु बनने का अहंकार, और इसी को मैंने उधर गैसपुरा के इधर एक जगह शिव गुरु चर्चा में विचार दिया था कि यह शिव गुरु चर्चा शिष्यों को 2 नंबर भी बना देता है। हमारे कितने गुरु भाई गुरु बहनों के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया कि 2 नंबर क्या होता, और वह 2 नंबर है मन का अहंकार कि हम शिव गुरु चर्चा करने लगे, हम इतने को शिव शिष्य बना दिए, तो गुरु का तो स्थान आपे ले लिए, तो गुरु करेंगे क्या आपको? क्या समझ में आएगा आपको गुरु की दया? अरे उनका जो काम है उनका तो काम करने का जगह छोड़ दीजिए ना। चेला बनना है आपको तो गुरु के आदेश का पालन कीजिए, नियत और ईमानदारी से। देखिए गुरु की दया आपको समझ में आता है या नहीं आता। हमारा विषय है कि लोगों को समझाने का प्रयास करें कि शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान के जांचिए ना। हम इतना तो कहने के हकदार हैं, इतना ही कहें। और देखें अगर 10 को कहते हैं, अगर एक भी व्यक्ति कुछ हमसे बातचीत करने लगे और उसको समझाने का हमको समय मिलने लगे, कुछ बातें होने लगे, समझ में आने लगेगा कि कल तक तो ये खेला नहीं हो रहा था। सूत्र कुछ है, करते आप लोग कुछ हैं,
और आपको क्या सुरेश जी की बात नहीं सुनाई पड़ी है कि कंगन पहनने और घोषणा कराने से कोई शिव का शिष्य नहीं हो सकता? अगर हो सकता था तो जितने भाई बहनों ने घोषणा करा लिया उसे संपर्क सूत्र करने की क्या जरूरत थी? इस बिंदु पर तो आप लोगों को विचार करना ही होगा और वही विचार आपके संकल्प में होगा और संकल्प ही परिणाम में उतरेगा। इसलिए समय है, उस समय को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अपने गुरु शिव से दया मांगते रहिए, हाथ से अपने जीविका का काम कीजिए और मन से गुरु को याद करते चलिए। नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सुनते हैं आप लोग, करते नहीं है कि हम नहाए हो या नहीं नहाए हो, भूखे हो या व्रत में हो, किसी स्थिति परिस्थिति में शिव शिष्यता से परहेज नहीं है। लेकिन आप लोग परहेज करते हैं। मेरे घर में गुरु बहन है, खुद भी परहेज करती है। तो यह कहां आदेश का पालन हो रहा है? और गुरु के आदेश में तो काफी बल है। जिस दिन आपके मन से, चूंकि शिष्य मन बना है, शरीर नहीं, मन के अंदर नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम होने लगे। आप लोग कहते हैं ना कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे भाई, प्रणाम करना कोई सर पर बोझ डालना होता है। प्रणाम करना एक अवस्था है, वह मन का है। मन जिस अवस्था में जिस व्यक्ति को प्रणाम करेगा, दया प्राप्ति की स्थिति उसके मन में हो जाएगा खड़ा और दया करने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो उसको कहना पड़ेगा कि ये स्वीकार कीजिए। भाई साहब, यह तीनों संपर्क सूत्र मात्र आपके मन को पकड़ाने का साधन है। आपका मन पकड़ ले, तीनों सूत्र एक प्रेम में बदल जाएगा। और जिस दिन प्रेम में बदला, तब तो गुरु और शिष्य के लिए कुछ है ही नहीं इस जगत के लिए। यह स्थितियां तब होगी जब आपका मन शिष्य बनने की दिशा में चल पड़े। सारा खेल समझ में आ जाएगा। भाई सुरेश जी तिरछी नजर से देख रहे हैं। आप लोगों का समय थोड़ा मैं ज्यादा ले लिया, क्षमा कीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि यह जो आप लोगों ने सुना, समझा, अब उस पर विचार कीजिए और विचार से जो अंदर से आवाज आए उसको अपने व्यवहार में लागू कर लीजिए। आपके गुरु शिव होंगे, आपका जीवन कल्याण होगा। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपने शिव गुरु चंद्रविद विचारों को अपने गुरु महेश्वर शिव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए पुनः आप सभी शिव प्रेमियों को मेरा शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी आनंद तमाम गुरु भाई बहन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु को गुरु जो बनाए, कभी ना दुख पाए। ए भैया तेरे समझ ना आए, बिन गुरुवर का जीवन है बेकार। कौन करेगा तेरा मेरा पार।
तन में मिले हर बार। सुंदर नर्तन पाके उसका सुंदर गाने गालो उसका। गुरु के घर जो आए कभी न दुख पाए ओ दिल की तेरी समझ न आए। गुरु घर का जीवन बचेगा कौन करेगा तेरा बेड़ा पार। कौन करेगा तेरा बेड़ा भैया साहब जी हैं राह आसान। आज भी गुरु है सीधी भगवान। भैया साहब जी हैं आज भी गुरु है सीधी भगवान। आज भी गुरु हैं शिव भगवान। गुरु से बढ़ के नहीं कोई काम। शिव गुरु से बढ़ के नहीं है कोई काम। शिव गुरु से प्रीत जो लगाए कभी न दुख पाए ओ भैया तेरे समझ न आए। गुरु घर का जीवन बचेगा कौन करेगा तेरा बेड़ा पार। बिन गुरुवर के जीवन आवेगा कौन करेगा तेरा बेड़ा जीवन बचेगा
और जो इनके गुरु भाई सब जितने भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिनके नामों से आज इस पंडाल में गुरु भाई गुरु बहनों के नाम की आज घोषणा हुई। शिव के शिष्य और शिष्या बनने के लिए जा रहे हैं। महादेव गुरु इन पे दया करे और इनके जीवन में खुशहाली लाए। जो इतना सुंदर पंडाल सजाया और हम लोगों को बुलाया, महादेव गुरु इन पे दया करे, करते ही रहे हर साल, इससे बढ़कर इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर फकीर के चेले हैं हम लोग, तो हम लोग खाली बस गुरु से दया की याचना ही कर सकते हैं, संवेदना दे सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं। शिव गुरु दया करें इन पे। स्वाइए कुछ सूचना है, सुनने का प्रयास करेंगे। 19 अक्टूबर दिन रविवार, समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। भाई भैया को चीने लगे ना, लोग चिनते हैं भैया को, चिनते हैं नहीं? अच्छा, गुरु भाई को चिनते हैं, सुरेश गुरु भाई को? हाँ जी। तो इनके निवास स्थान पर नकली घर, असली घर में ना, नकली घर है जहाँ रहते हैं, असली घर तो हुआ है। इनके नकली घर के पास में अगला रविवार 19 अक्टूबर शिव गुरु परिचर्चा व्यक्तिगत, यानी हमारे भैया ही करा रहे हैं।